हेलो स्टूडेंट्स, अब कुछ और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अब की बार जो मैंने क्वेश्चंस लिए ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। हम x टू द पावर n के इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस कर चुके थे, तो हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन देखते हैं। अब आपको इन सब क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करना है अच्छे से, देन फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। और एक हिंट दे देता हूं मैं आपको कि हमने अभी तक इंटीग्रेशन में मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन इसका कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है, इसके लिए कुछ भी मन से फॉर्मूला मत बना लीजिएगा। एंड सेकेंड थिंग, यूज योर ब्रेन। आप कन्वर्ट करने की कोशिश करिए इन जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, इनको आप किसी सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो जिसका इंटीग्रेशन आपको आता हो। चलिए, तो ये मैंने कुछ आपको चीजें कही, इनको ध्यान में रखिए। एक बार इन सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर अपन इनको डिस्कस करते हैं। ट्राई करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x। हमें sin x इंटू cos x का इंटीग्रेशन करना है। मैंने आपको कहा ही था, हमने कोई भी मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है और इसका मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आपको थोड़ा सा ना ट्रिक लगानी पड़ेगी, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ऐसे एक्सप्रेशन में जिसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट, ये जरा ध्यान से देखिए, कोई भी दो फंक्शन नहीं है, इट इज sin x इंटू cos x। ठीक है, sin x इंटू cos x कहां आता है, ऐसा कोई फॉर्मूला याद करने की कोशिश करिए। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, याद करिए sin 2x का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने। sin 2x का फॉर्मूला पढ़ा था 2 sin x इंटू cos x। याद करिए, है ना। sin 2x का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक में अपन ने जब पढ़ा था तो वहां पे फॉर्मूला पढ़ा था। तो sin 2x का फॉर्मूला हो जाता है 2 sin x cos x। तो sin x इंटू cos x कैन बी रिटन एज sin 2x बाय 2। इसको sin 2x बाय 2 लिख सकता हूं। तो कुछ नहीं करना है, जो एक्सप्रेशन है ये हो गया हमारे पास 1/2 टाइम्स sin 2x। अब 1/2 कांस्टेंट है, उसे आप बाहर ले लीजिए और sin 2x का इंटीग्रेशन कर दीजिए। sin 2x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए अंदर देखिए यहाँ पे x के बदले 2x आ गया है, x का लीनियर एक्सप्रेशन आ गया है। तो ऐसे फंक्शन में क्या करते हैं हम, मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। sin का इंटीग्रेशन ये आप x ही मान लीजिए, ये अंदर जो लिखा है इसको x अज्यूम कर लो, तो ये हो गया sin x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस cos x। जो x था वही लिखो, और जो x के मल्टीप्लीकेशन में कोफिशिएंट जो है उसका उससे डिवाइड कर दो, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, चाहो तो लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं फिजिक्स में। ये आ गया हमारे पास आंसर, ये माइनस बाहर ले लो तो हमारा आंसर आ गया cos 2x बाय 4। ये आ गया हमारा sin x इंटू cos x का इंटीग्रेशन। तो ये कैसे हमने सॉल्व करा है, हमने इस प्रोडक्ट को सबसे पहले तो सिंगल sin x में कन्वर्ट करा। कैसे कन्वर्ट करा, हमने हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हमें आते थे उन्हें यूज करा। तो इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा टफ पड़ता है, ये डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमें हर तरह के एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता है, जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला नहीं पता था तो हमने थोड़ी सी ट्रिक यूज करी। तो ट्रिक यूज करने में आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए बाकी अच्छे से, और इस तरह से आपको अप्लाई करना पड़ेगा उनको। चलिए, तो ये अपन ने क्वेश्चन करा, हम सारे जो फिजिक्स में यूज होती है ट्रिक्स वगैरह डिस्कस कर ही ले रहे हैं, तो आपको ऐसा दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं फिजिक्स में। चलिए, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x। अगेन ये तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन जैसा हो गया, x का बस एक लीनियर एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं हम, जस्ट जो 7x लिखा है उसको x जैसा मान लीजिए, इसको x जैसा मान लीजिए, तो ये हो गया sin x। sin x का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cos x। x के बदले जो लिखा था वही लिख दीजिए, और जो x का कोफिशिएंट था उसे डिवाइड कर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल था हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। साथ में प्लस सी लिख सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं भी लिखोगे तो। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, sec स्क्वायर ऑफ 8x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको बताया है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता था, याद करिए 10x। तो sec स्क्वायर x का तो 10x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इस 8x को मान लीजिए x ही लिखा हुआ है, तो इट इज sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, और जो x का कोफिशिएंट है 8 उसे डिवाइड कर दीजिए। बहुत ही सिंपल आंसर आ गया हमारे पास। तो ये एक्सप्रेशन का भी हमने इंटीग्रेशन कर दिया, डायरेक्टली ही हो गया है। तो अगला एक्सप्रेशन देखते हैं, इट इज रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगेन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने रूट ऑफ सम एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन कैसे करे,
तो इसे कैसे सॉल्व करा जाए, तो इसे भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। याद करिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, याद करिए एक आइडेंटिटी आपको आती है sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। बस इस आइडेंटिटी में cos स्क्वायर एक्स को वहां ले जाओ तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin स्क्वायर एक्स एंड रूट ऑफ sin स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट sin x। तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो रहा है sin x में, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सिंपली cos x। तो कुछ भी नहीं था ये एक्सप्रेशन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आपको sin स्क्वायर एक्स लिखना था, रूट ऑफ sin स्क्वायर एक्स विल बिकम sin x एंड sin x का इंटीग्रेशन कर देना था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अगेन अगला क्वेश्चन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका रूट है रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहां तो 1 प्लस कॉस एक्स है, यहां माइनस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, ये अलग एक्सप्रेशन है। तो फिर हम फंस गए, हम कैसे करें इसका इंटीग्रेशन, तो इसमें भी फिर से हम ट्रिक यूज करेंगे। याद करिए आपको मैंने कुछ स्पेशल सम एंगल सम के फॉर्मूले में मैंने कुछ स्पेशल फॉर्मूले भी बताए थे। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला कि हम cos 2x को क्या लिख सकते हैं, cos 2x कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये पूरा फॉर्मूला मैंने रिपीट करा, ठीक है। इसमें से जो cos 2x का ये एक्सप्रेशन है ये हमारे काम का है, बिकॉज ये -1 को आप यहां लेके आ जाओ, -1 को आप यहां लेके आ जाओ तो 1 प्लस cos 2x बिकम 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 प्लस cos 2x। बट यहां तो x है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे 2x को x पुट कर दो, उधर सारे एंगल हाफ कर दो, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो हेंस 1 प्लस cos x, ये मैंने आपको लिख के भी बताया था, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम cos स्क्वायर x बाय 2 टाइम cos स्क्वायर x बाय 2। मैंने यहाँ पे 2x के बदले x लिख दिया और वहां पे x के बदले उसका हाफ कर दिया, यहां भी एंगल हाफ कर दिया, वहां भी एंगल हाफ कर दिया, और ये 1 को यहां लाके लिख दिया, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। हेंस दिस 1 प्लस cos x कैन बी रिटन एज 2 टाइम cos स्क्वायर x बाय 2। ये 2 का रूट बाहर रूट 2 आ गया, तो रूट 2 कांस्टेंट बाहर ले लिया मैंने, cos स्क्वायर ऑफ x बाय 2 उसका रूट है, ये सब ये पूरा एक्सप्रेशन रूट के अंदर था, तो 2 तो रूट के बाहर आ गया, अंदर बचा cos स्क्वायर x बाय 2 का रूट, मतलब cos स्क्वायर x बाय 2 cos x बाय 2। अब cos x बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x बाय 2, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, x का कोफिशिएंट 1 बाय 2 है उससे डिवाइड कर देंगे, तो सॉल्व करके इंटीग्रेशन आ गया इसका। तो यहाँ पर फिर से अपन ने थोड़ा ट्रिक यूज करी, क्या ट्रिक यूज करी हमने, cos 2x का फॉर्मूला यूज करा। cos 2x में मैंने फॉर्मूला आपको ये बताया था 1 प्लस cos x का फॉर्मूला, याद रखना है बेटा, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए एक्सप्रेशन। ये 1 प्लस cos x कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x बाय 2। सिमिलरली 1 माइनस cos x इज 2 sin स्क्वायर x बाय 2, यहां से कन्वर्ट कर सकते हो आप। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेस आप रिवाइज करना, मैंने जो बताए थे उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए आई होप कि ये फॉर्मूला क्लियर है आपको, कैसे क्वेश्चन करा क्लियर है। मैंने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पुट करा है, फिर 2 का रूट वो बाहर रहने दिया, अंदर बचा इसका रूट विच विल बी cos x बाय 2, और cos x बाय 2 का इंटीग्रेशन sin x बाय 2 अपॉन x का कोफिशिएंट 1 बाय 2। इसको अरेंज करके लिख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। अगेन अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 6th क्वेश्चन, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट फिर -2 का प्रोडक्ट। अब यहां पे ऐसा नहीं है कि ये दोनों एंगल सेम है, अगर ये एंगल सेम होते तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन जाता। ये तो अलग अलग एंगल है, ये दोनों एंगल तो डिफरेंट है, दिस इज 3x दिस इज 4x, और यहां भी 3x और 4x है, तो कुछ और फॉर्मूला बन रहा है। ध्यान से सोचिए, देखिए अच्छे से, sin 3x cos 4x माइनस cos 3x sin 4x, तो ये क्या बन रहा है, देखिए अच्छे से, इसको देखिए आप अच्छे से, sin a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है। दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट sin 3x माइनस 4x साइन ऑफ a माइनस b, सॉल्व करो ये आएगा। अब 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x क्या हो जाएगा, माइनस x, तो ये आ गया साइन ऑफ माइनस x का इंटीग्रेशन। अब साइन माइनस x, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ अलाइड एंगल याद करिए, इसको लिख सकता हूं मैं 0 माइनस x, साइन ऑफ 0 माइनस x, साइन 0 माइनस x कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 0 माइनस x, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन x। तो कुछ नहीं, ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके बचा माइनस साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, बाहर एक माइनस है तो वो प्लस हो गया, तो इसका रिजल्ट आ गया सिर्फ कॉस एक्स। तो ये एक्सप्रेशन बस बड़ा करके लिख दिया था ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो सॉल्व करके इसका आंसर आ गया कॉस एक्स।
तो हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करा है। कुछ थोड़े मैंने टफ क्वेश्चन भी डिस्कस करे, एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको ट्रिक यूज करना थी, यहाँ भी ट्रिक यूज करना थी। इन सब क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करा है मैंने, कैसे कौन सी ट्रिक यूज करी है, और सीखिए इस तरह से एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना। जितने मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ऑलमोस्ट यही टाइप के क्वेश्चंस फिजिक्स में जरूरत पड़ती रहती है, इन्हीं तरह के एक्सप्रेशंस फिजिक्स में आते रहते हैं। तो अगर इन एक्सप्रेशंस का इंटीग्रेशन सीख जाओगे तो आपको फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादा इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस मैथ्स के जो बच्चे हैं उनको तो कराई दी जाएगी 12th क्लास में, और बाकी नीट के बच्चों और सबको आपको टेंशन नहीं लेना है। जो ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।